और सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर सुनीता केजरीवाल क्या कह रही हैं, सुनते हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफ़रत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। और देखिए, सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ रही हैं और अरविंद केजरीवाल ने अपने संदेश में क्या कहा वो पढ़ के बता रही हैं। ये वही जगह है जहां अरविंद केजरीवाल अपना संदेश, अपना मैसेज या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। वहां से आज सुनीता केजरीवाल बैठी हैं और देखिए वो क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं, आपका भाई, आपका बेटा वापस लौटेगा, अपने वादे पूरे करेगा। केजरीवाल लोहे की तरह मजबूत, अपना वादा निभाएंगे केजरीवाल। तो ये अपने संदेश में अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल के माध्यम से सामने रख रहे हैं, ये बातें रख रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि ये उन्हीं का संदेश है जो कि सुनीता केजरीवाल इस वक्त पढ़ के बता रही हैं। और ये कह रही हैं कि आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है और करोड़ों लोगों की दुआएं साथ हैं हमारे। केजरीवाल की जिंदगी हर पल देश को समर्पित है। और ये बात अरविंद केजरीवाल ने टीवी 9 के सवाल पर भी कहा था कि अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश को समर्पित है। तो इस वक्त सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का संदेश पहुंचाती हुई इस वीडियो के माध्यम से, ये जो संदेश है दरअसल ये अरविंद केजरीवाल का ही है। उनका लिखा ही पत्र है दिल्ली वासियों के नाम और उसी को पहुंचा रही है सुनीता केजरीवाल। देखिए क्या क्या कहा है, आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है। केजरीवाल ने अपना हर वादा पूरा किया। केजरीवाल लोहे की तरह मजबूत, ये विश्वास जताते हुए कि वापस आएंगे, अपने काम को जारी रखेंगे, अपने वादे पूरे करेंगे। ऐसा कोई वादा जो हमने किया हो उसे क्या पूरा नहीं किया, हमने हमेशा पूरा किया है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी इस वक्त जुड़े हैं। रमेश जी, अगर आप सुनीता केजरीवाल का ये संदेश सुन रहे हो या सुना हो आपने, तो उसमें केजरीवाल का ही संदेश वो पढ़ के बता रही है और कह रहे हैं कि आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, हार नहीं मानेगा, अपने वादे पूरे करेगा, मैं लौट कर आऊंगा। देखो, भाई की हार नहीं मानने की तो पहली बता रहा हूँ कि भाई लोहे का बना हुआ भाई गीदड़ की तरह कभी हाई कोर्ट, कभी लोअर कोर्ट छुपता फिर रहा था, कभी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहा था। तो ये तो लोहे का बना हुआ है, नंबर 2। नंबर 3, संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग, वो केजरीवाल जी की बपौती सीट नहीं है,
वो संवैधानिक दृष्टि से दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी मकान पर बैठकर वो एक मेंबर भी ना होते हुए किस प्रकार से भद्दा मजाक संविधान के सिस्टम का उड़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए सुनीता केजरीवाल के खिलाफ कि वो मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर बैठकर राष्ट्र को संबोधन कैसे कर सकती है। ये भी एक प्रश्न बड़ा पैदा होता है कि अब राहुल बाबा ये बताइए कि जो शोर मचाते हैं लोकतंत्र संविधान, तो संवैधानिक संस्थाओं का तार तार अपने बाप की बपौती समझकर कौन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी प्रश्न उठता है। 140 करोड़ लोग जो इस देश की संवैधानिक सिस्टम के ऊपर विश्वास करते हैं, उनका कैसे भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है। नहीं ठीक है, वो तो अपना पक्ष रखेंगे। रमेश बिधूड़ी साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार मैं सुनवाता हूं कि सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा, आप भी सुनिए, फिर हम आपसे सवाल करते हैं। देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। तो सुना आपने कैसे सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ के बता रही हैं, और केजरीवाल का भेजा हुआ संदेश जिसको सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा और ये साफ उसमें कहा कि जीवन मेरा देश के लिए समर्पित है। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। रमेश बिधूड़ी साहब, सुना आपने ये बयान, ये संकेत, लेकिन सुनीता केजरीवाल का सामने आकर इस बयान को पढ़ना, इसके क्या मायने आप निकालते हैं? इसके मायने ये है कि जो इमोशनल ब्लैकमेल करके केजरीवाल भ्रष्टाचार के गीत गाकर खंभों पर लटक कर और मैं भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, इमोशनल लोगों को ब्लैकमेल करके मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गया। अब वो, हमारे कहावत है कि घोड़ी के नाल जड़ी जा रही थी, मेंढकी भी निकलकर देखने लगी, उसने भी अपनी टांग उठा दी कि मेरे को भी नाल जड़ दो, जो घोड़ियों में नीचे नाल जड़ी जाती है सड़क पर जो चलते हैं। तो वो देश के लिए अगर तुम्हारा जीवन समर्पित है और गिरफ्तारी आपको अचंभित नहीं करती सुनीता जी, अगर केजरीवाल साहब को, तो आप, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, तो आप ईडी के संवैधानिक वो कह रहे हैं सलाखों में ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, बाहर आऊंगा, वो कह रहे हैं। अरे भाई, बाहर आएंगे, किसने मना किया है? करप्शन, भ्रष्टाचार के इन इन इन, इन जुर्म के अंदर को फांसी की सजा नहीं है, ये सबको मालूम है। लेकिन जितना बड़ा सर उतना बड़ा दर्द, जो जिस प्रक्रिया का पालन करते हुए लोगों को झूठ बोलकर आया, उसको जेल की सलाखों में जाना पड़ा। ये जीते जी मरने जैसा स्टेप होता है जी। ये किसने कहा है कि उसको फांसी की सजा हो जाएगी? आजीवन कारावास थोड़ी है इस ऑफेंस के अंदर। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग में आजीवन कारावास की सजा नहीं है, ये बच्चा जानता है। ठीक है रमेश बिधूड़ी जी, नहीं करती, अगर गिरफ्तारी अचंभित नहीं करती तो 10-10 सालों से भाग क्यों रहे थे? आपका मानना है कि इमोशनली एक तरीके से ये दिल्ली के लोगों को बताया जा रहा, कहा जा रहा, कन्विंस करने के लिए। शुक्रिया आपका रमेश बिधूड़ी।